Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I will explain question number 13, 14 and 15 of exercise 8A class 9th mathematics. So let's start question number 13. In 13th question it is given that prove that medians of an equilateral triangles are equal. Suppose we have a triangle ABC is equilateral triangle. Equilateral triangle means if all three sides are equal, means AB is equal to BC is equal to CA. अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड सेम है तो ऑब्वियसली इनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, मीन्स एंगल A, एंगल B एंड एंगल C are equal, means each angle is equal to 60 degree. If triangle ABC is equilateral triangle means AB is equal to BC is equal to CA and angle A, angle B, angle C, ये पूरा एंगल are equal, each angle is equal to 60 degree. अब हमको क्या प्रूफ करना है? शो दैट AD is equal to BE is equal to CF. ये शो करना है कि इनके जो मीडियन है वो आपस में सेम होंगे, सारे मीडियन सेम होंगे. तो हम किसी दो ट्राइंगल को पहले लेकर उसको कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं. एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल BEC, एक ये ट्राइंगल ले लिया जाए और ऐसे ही एक ट्राइंगल BFC ले लिया जाए, या तो फिर ADB और ADC को लिया जा सकता है. हम यहाँ पे दो ट्राइंगल ले रहे हैं. एक ट्राइंगल है आपका BEC, ट्राइंगल BCE इस तरीके का ये ट्राइंगल आपका बन रहा है. एंड नेक्स्ट ट्राइंगल है BCF, ये क्लियर. ये दो ट्राइंगल है आपके पास. ये ट्राइंगल क्या है? BCE एंड ये FB एंड C. इस दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट शो करना है. अच्छा, BC कॉमन साइड है तो ये तो सेम होना ही है. मीडियन मीन्स क्या होता है? मीडियन का मतलब हो गया ऐसी लाइन जो किसी भी मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने पर मिल रही है, ये मीडियन कहला रही है. तो D जो है वो मिड पॉइंट है. किसका मिड पॉइंट है? B और C का मिड पॉइंट है. ऐसे ही E मिड पॉइंट है AC का, मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ आपकी सेम होगी. ऐसे ही F मिड पॉइंट है, मीन्स AF इज इक्वल टू BF. तो अगर E मिड पॉइंट है या BE मीडियन है तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई. और ऐसे ही ये पूरी वैल्यू सेम है तो ये और ये आपस में सेम हो जाएगी. अच्छा, हमको ये मालूम है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CF, तो सबका हाफ भी सेम होगा. अगर AB इज इक्वल टू AC है तो हाफ AB मीन्स FB एंड FC भी सेम होगा. इसका मतलब AB अपॉन 2 इज इक्वल टू BC अपॉन 2 इज इक्वल टू CA अपॉन 2. तो अगर से साइड सेम है तो उनका हाफ भी सेम होगा. अगर F मिड पॉइंट है तो AB का हाफ कितना हो जाएगा? FB. और ऐसे ही AC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? EC. और BC का मिड पॉइंट BD और CA का EC. ठीक है, हम ऊपर की भी लेंथ लिख सकते हैं. हम AF लिख सकते थे यहाँ पर, जहाँ पे हमने FB लिखा है. हम EC की जगह पे AE लिख सकते थे, लेकिन वो दोनों वैल्यू सेम है तो ज़रूरत होगी तो लिख लिया जाएगा. अच्छा, अगर से पूरी लेंथ सेम थी तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, मीन्स हम कह सकते हैं EC और FB आपका, EC एंड FB आपकी सेम है. एक बात, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल आपके सेम थे. तो एंगल A, एंगल B, एंगल C कितना था? 60 डिग्री था. देखिए एंगल C ये पूरा है तो ये पूरा एंगल आपका 60 था. वो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री. सेम एज ये एंगल B था तो इस ट्राइंगल में ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री. क्लियर. अब हमको इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है. कॉन्ग्रुएंसी का रूल हमारे पास क्या क्या था? 3 रूल थे ना. पहला साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, नेक्स्ट साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी एंड राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी. तो अब आप यहाँ देखिए इस दोनों ट्राइंगल में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है. यहाँ पे दो साइड सेम है और उनके बीच का एक एंगल सेम है. तो दो साइड किस में आते हैं? यहाँ पर आते हैं. टू साइड एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल. सो वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट.
इस दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो गई, बेस इक्वल है बेस के, एंड सी ई इज इक्वल टू एफ बी। तो ये दोनों साइड सेम हो गए और उनके बीच का एंगल सेम हो गया। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CPCT हम कंपेयर कर लेंगे BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF। एक मीडियन हमने दिखा दिया कि ये BE इज इक्वल टू CF है। इसी की तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं AD इज इक्वल टू BE। तो सिर्फ एक बार आपको प्रूफ करना, उसके बाद आप लिख दीजिएगा सिमिलरली वी कैन शो दैट BE इज इक्वल टू AD, बट first prove that these two triangles are congruent. Now in triangle BEC, in triangle BEC and triangle BCF, अब आपको स्टेटमेंट लिखना है कि दोनों ट्रायंगल किस लिए आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनके दो साइड और एक एंगल इक्वल होगा। तो कौन से दो साइड पहले लिखने हैं हमको? BC इज इक्वल टू BC एज ए कॉमन साइड, राइट हियर BC इज इक्वल टू BC। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। ओके, अब एंगल को लिखा जाएगा, साइड एंगल साइड होता है ना, तो साइड हो गया। अब एंगल के बारे में, इस एंगल इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CBF, एंगल CBF। दोनों एंगल कितना है? 60 डिग्री के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपका 60 डिग्री है। उसके बाद एक साइड और सेम है, कौन सी? CF इज इक्वल टू FB, CE इज इक्वल टू FB, या EC इज इक्वल टू FB। इसको फर्स्ट इक्वेशन अगर हम सपोज कर लें तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हो गया। अच्छा, साइड सेम हो गए, एंगल सेम हो गया, फिर साइड सेम हो गया, तो कौन किसी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर अप्लाई होगी? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, राइट हियर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल BCE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब ऑर्डर क्या होगा? हमने BCE लिखा है तो CBF लिखिएगा, BCF मत लिख दीजिएगा। ट्रायंगल CBF, ये हो गए। ध्यान दीजिए BCE तो CBF ऐसे। ओके, अब बाई CPCT हमको क्या मिल जाएगा? BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू मीन्स ये एंड ये एंड ये और ये। क्लियर? नाउ बाई CPCT means corresponding part of congruent triangle, we can show that क्या मिल गया? BE is equal to CF। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने क्या शो कर दिया? ये BE मीडियन CF मीडियन के इक्वल है। इसके बाद सिर्फ आप लिख दीजिए सिमिलरली वी कैन शो दैट, similarly we can show that BE is equal to AD। अब देखिए BE is equal to CF and BE is equal to AD, therefore all three medians are equal, means AD is equal to BE is equal to CF। ये आपका टॉपिक कंप्लीट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इट इज योर 14th क्वेश्चन। In triangle, in given figure AC is equal to DE, AC is equal to DE means ये साइड इक्वल है इसके। एक बात, उसके आगे क्या करें? एंगल ACB means ये एंगल इज इक्वल टू एंगल EDF, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम हो गया। एंड BD इज इक्वल टू CF, BD मीन्स सिर्फ ये इतनी पोजीशन, ये इक्वल है इसके। क्लियर? शो दैट AB इज इक्वल टू CEF। तो ये तो हम तब प्रूफ करेंगे जब दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर लें। दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको दो साइड मालूम है, एक उसके बीच का एंगल मालूम है। तो अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे अप्लाई कर दें तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन
हमको ये पूरी बी सी नहीं मालूम है, हमको सिर्फ बी डी तक की वैल्यू मालूम है कि बी डी इज इक्वल टू सी एफ है। देखिए सी डी दोनों में कॉमन है ना, ये इस ट्राइंगल के भी साइड में आ रही है, इस ट्राइंगल के साइड में आ रही है, तो क्या करेंगे हम डी सी को इसमें और इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। अच्छा अब देखिएगा, क्या मालूम है हमको बी डी इज इक्वल टू सी एफ, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। नाउ ऐड डी सी ऑन बोथ साइड, BD plus DC and CF plus DC. Now from figure BD plus DC is equal to BC na, so we can write here BD plus DC is equal to BC. BC same as on right side, CF plus DC is equal to DF. It is equal to DF. It is your equation number 1. Now apply the congruency rule in triangle ABC and DEF. Now in triangle ABC and triangle DEF, क्या क्या हो जाएगा, AC is equal to DE, AC is equal to DE, it is already given in your question. Angle ACB is equal to angle EDF, angle EDF ये भी क्वेश्चन में मालूम है, एंड BC इज इक्वल टू DF, एंड BC इज इक्वल टू DF ये गिवन, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन एंड फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, कौन सी रूल अप्लाई होगा, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। आपका ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए ABC लिखा है, मीन्स ये ब्लैंक उसके बाद डबल, तो यहाँ पे ब्लैंक ये है, डबल वाला ये है, मीन्स EFD, ट्राइंगल EFD बाई CPCT AB इज इक्वल टू EF, AB इज इक्वल टू EF, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई CPCT मीन्स करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यही आपको शो करना था कि AB इज इक्वल टू CF है। क्लियर? नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 15. इन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये एंगल सेम है इसके। प्रूव दैट BC इज इक्वल टू DE, DE मीन्स हमको इस लाइन को, डॉटेड लाइन को ज्वाइन करना होगा। उसके बाद हम एक ट्राइंगल ABC ले लेंगे और एक ट्राइंगल ADE ले लेंगे, फिर देखा जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया जाएगा। मीन्स हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड AD एक ये डॉटेड लाइन ले लेंगे। क्लियर? इस आइए देखते हैं दोनों का सोल्यूशन कैसे होगा। नाउ गिवन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। पहले एक फिगर में एक और देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं। अब देखिए बुक से देखिएगा कि एंगल BAD प्लस इसमें एक कॉमन एंगल ऐड कर देना है DAC, राइट साइड भी एंगल EAC प्लस DAC। अब आप बुक से मैच करिए तो एंगल BAD प्लस DAC इज इक्वल टू BAC, एंगल BAC। ऐसे ही राइट साइड क्या मिल जाएगा, एंगल DAE, ये एंगल सेम होगा। इसको मान लीजिए फर्स्ट रिलेशन। अब देखिए आपने प्रूफ कर दिया ये एंगल इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल पहले से दी गई थी और ये साइड आपके इक्वल है, ये भी गिवन है। तो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो वो तीनों आप लिख लीजिएगा इस दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो रही है। मीन्स क्या हो रहा है, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD। नेक्स्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, मीन्स एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAE। सिर्फ एंगल A इज इक्वल टू एंगल A मत लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों पॉइंट A वर्टेक्स सेम है बट एंगल का शेप अलग अलग है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A लिखने से वो बात नहीं होगी। नेक्स्ट AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE।
अच्छा, अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होगी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्राइंगल का ऑर्डर क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए क्या लिखा है, ए बी सी मीन्स ये डबल मार्क, उसके बाद विदाउट प्लेन लाइन मीन्स ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई। अब अगर से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट को हम कंपेयर कर लेंगे। सो बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी मीन सेकेंड एंड थर्ड, डी ई मीन सेकेंड एंड थर्ड। बाई सी पी सी टी वी कैन से दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई सी पी सी टी। ओके, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इट इज योर solution of 15th part. In next video we will discuss from question number 16th. So prepare well all the question. If you have any doubt you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.